गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएसटीसी सेकेंड ईयर पेपर है आपका संस्कृत। मैं आपको पढ़ा रही थी हल संधि। हल संधि में मैंने आपको पढ़ाई थी कल पढ़ाई थी आपको इष्टुत्व संधि और इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व संधि जिसमें षडकम वाले श की जगह सड़क वाला श और ज वर्ग की जगह त वर्ग आदेश होता है। उसी जगह मैंने आपको पढ़ाया था इष्टुत्व संधि में इष्टुना इष्टुआ जिसमें षटकोण वाले श की जगह सड़क वाला सा आदेश होता है जब हम शब्द का विग्रह करते हैं, और जब शब्द एक साथ लिखते हैं वहाँ पे षटकोण वाला स ही आता है। और ट वर्ग की जगह त वर्ग आदेश होता है। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। आज व्यंजन संधि या हल संधि की सबसे लास्ट दो संधियाँ बचती है, लत्व संधि और छत्व संधि। दोनों ही अलग है, लत्व संधि और छत्व संधि। लत्व संधि सबसे पहले हम इसका सूत्र लिखेंगे। पहले पढ़ेंगे हम लत्व संधि। लत्व संधि का सूत्र है त्रोली। सूत्र क्या आएगा? त्रोली। ये सिर्फ इसका सूत्र है। अगर सपोज मान लो कहीं पे आपके कंपटीशन एग्जाम में भी सिर्फ त्रोली लिखा हुआ है और क्वेश्चन कुछ पूछा गया है कि वहाँ पर कौन सी संधि है, तो त्रोली किसका या त्रोली दे दिया गया, त्रोली कस्य सूत्रहा संधि। तो त्रोली संधि का सूत्र, त्रोली जो त्रोली है वो किसका सूत्र है? लत्व संधि का सूत्र है। त्रोली किसका सूत्र है? लत्व संधि का सूत्र है। अब यहाँ पर लिखेंगे हम त वर्गात त वर्गाते त वर्गाते परे लकारः लकारः भवति चेते नकारं व्ययः त वर्गस्य स्थाने लकारः न इत्यस्य स्थाने अनुनासिक ल इति च भवति। त वर्गाते परे लकारः भवति चेते नकारं व्ययः त वर्गस्य स्थाने लकारः न इत्यस्य स्थाने अनुनासिक ल इति च भवति। कि इसमें क्या होता है? इसमें हम किसको कहते हैं कि जहाँ पर भी, मतलब लत्व संधि का होगी जहाँ पर भी दो बार ल आ जाए वहाँ लत्व संधि होती है। क्या होती है? वहाँ पर लत्व संधि होती है, क्योंकि जहाँ पर भी दो बार ल आ जाए, जैसे दो बार ल कैसे कि आधा ल आता है, जैसे उल्लेख होता है, फिर हम ये कह सकते हैं कि उल्लास होता है। तो ये सारे जो जितने भी शब्द होते हैं उसमें कौन सी संधि होती है? लत्व संधि होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या आते हैं? दो बार ल आते हैं। जैसे हम लिखेंगे त वर्ग। अब त वर्ग लिखा तो त वर्ग तो पूरा ही आएगा, या इसको ऊपर लेती हूँ। सीधा सा एक शब्द ध्यान रखो कि जहाँ पे भी दो बार ल आता है वहाँ पर क्या होता है? त्रोली लत्व संधि होती है। त वर्ग त थ द ध न। त वर्ग में यही आता है। से परे ल या लकार, ल के रहने
पर रहने पर त वर्ग को ल आदेश होता है। क्या हो जाता है? ल आदेश होता है। और जैसे त वर्ग धन ल, क्या जाएगा? त वर्ग धन ल। यथा हमने शब्द लिखा तल्लीनः। क्या लिखा हमने? तल्लीनः। तल्लीनः हमने शब्द लिखा तल्लीनः। अब क्या संधि विच्छेद करेंगे? इस ल को तो क्या आदेश हो जाएगा? त वर्ग को ल आदेश हो जाएगा। तो हम संधि जब करेंगे तो तत् धन लीनः। अब तत् कैसे हुआ? तत् धन लीनः क्योंकि कैसे हुआ? क्योंकि ये जो त है ना, ये जो ल है, त वर्ग आदेश हो रहा है तो यहाँ पर एक संधि और चल रही है, यहाँ पर इष्टुत्व संधि भी लग रही है। तो ये जो क्या है, च वर्ग जो होता है उसको त वर्ग आदेश होता है, इसलिए च की जगह क्या हो गया? त वर्ग आदेश हो गया। यहाँ पे इस शब्द में क्या होगा? एक संधि और आती है, इष्टुत्व संधि। यहाँ पे दो संधि आती है तल्लीन शब्द में। सपोज वाला एग्जाम में अगर ये शब्द आता है, इसमें संधि पूछी जाती है, तो इसमें संधि होती है लत्व संधि ही होएगी। क्यों होएगी लत्व संधि? क्योंकि सबसे मेन है कि जहाँ पर जिस शब्द में दो बार ला आता है वहाँ पर क्या होती है? लत्व संधि होती है। इसलिए इसका उत्तर तो लत्व संधि ही सही होएगा, इष्टुत्व संधि सही नहीं होएगा। इष्टुत्व तो बाद में लग रही है, विग्रह करने पर लग रही है, लेकिन हमारे को अगर विग्रह पूछा जाएगा, इस तरीके से अगर विग्रह पूछा जाएगा तो हम इष्टुत्व उत्तर दे सकते हैं। लेकिन अगर हमारे को सिर्फ शब्द पूछा जा रहा है तो वहाँ पर हम लत्व ही उत्तर देंगे। फिर हम लिखेंगे उल्लेखः। उल्लेखः तो उल्लेख में उत धन लेखः, उत धन लेखः। फिर हम शब्द आ जाएगा उल्लासः। उल्लासः तो उत धन लासः। इस तरीके से क्या होएगा? संधि विच्छेद होएगा। ये कौन सी संधि है? लत्व संधि है। अब दूसरी संधि कौन सी है? झत्व संधि। झत्व संधि में भी क्या होएगा? छ की जगह श शर्गा वाला श आदेश होगा। छोटी छोटी संधियां हैं, लेकिन अगर इनको समझेंगे नहीं या नहीं पढ़ेंगे तो ये हमारे सिलेबस से रह जाती है, और फिर इसके क्वेश्चंस भी हमारे जब आते हैं तो हम इसका उत्तर नहीं दे पाते हैं। दूसरी संधि है झत्व संधि। झत्व संधि का सूत्र है शस्य छो अटी। शस्य छो अटी। छो की जगह श सर्गम वाला श आदेश होता है। अटी एक प्रकार का हम लिखते हैं। अटी का मीन होता है कि अटी का मतलब होता है स्वर। अटी का मतलब क्या होता है? स्वर। तो जिस शब्द में अटी या स्वर जो होता है, यहाँ पे लिखती हूँ, अटी का मीन्स होता है स्वर। और छ की जगह क्या आदेश होता है? श आदेश होता है इस छ की जगह, क्योंकि छत्व संधि है। सूत्र दे रखा है ससो छो अट्टी। ससो छो अट्टी मतलब अट्टी का मतलब होता है मात्रा आएगी, वहाँ पर स्वर आएगा, और छ की जगह सर्गम वाला श आदेश हो जाता है। तो हम लिखेंगे पदांत झय प्रत्याहार 1 2 3 4 से परे परे मतलब बाद में, से परे श को छ आदेश होता है। अट होता है। अट परे रहते हैं।
अट क्या रहते हैं, परे रहते हैं। जैसे हम लिखते हैं छाया, छाया के साथ में छाया का मतलब होता है एक वर्ण का वर्ग का वर्ण 1 2 3 4 प्लस श धन अट्टह, धन अट्टह। तो इसकी जगह तो क्या आदेश हो जाएगा, छ आदेश हो जाएगा। जैसे शब्द आता है हमारे पास में यथा, हम लिखेंगे तच छीलः। क्या शब्द लिखा हमने, तच छीलः। तो तच छीलः में हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होएगा, तत् धन, तत् धन क्या हो जाएगा, शीलः। क्योंकि सूत्र क्या कहता है, छ की जगह श आदेश होता है, तो ये छ है, तो जब हम विग्रह करेंगे तो इसको क्या आदेश हो जाएगा, श आदेश हो जाएगा। तो छ की जगह क्या आ जाएगा, श आ जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे भी विग्रह लिखा है, छया प्रत्याहार 1 2 3 4 धन श की जगह छ धन अट। अट किसे कहते हैं, यहाँ पर जो ये ई की मात्रा लग रही है ना, ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ई की मात्रा, ये क्या है, अट है। जैसे मैंने लिखा है अटी का मतलब क्या होता है, स्वर होता है, तो अट का मतलब क्या आ गया, स्वर आ गया। तो ई जो लग रहा है वो क्या है, अट होता है। दूसरा शब्द हम देखते हैं तच्छिक्षः, तच्छिक्षः। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तत् धन, तत् धन शिक्षा, तत् धन शिक्षा, अच्छा तत्शिक्षा, तत्शिक्षा। तो तत् धन शिक्षा, तत् धन शिक्षा। तो छ की जगह क्या आदेश हो गया, छ आदेश हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होएगा, ये होती है लत्व संधि और जत्व संधि। लत्व संधि में जहाँ पर 2 बार ल होता है वहाँ पर क्या होएगा, लत्व संधि होती है, त्रोली उसका सूत्र होता है। झत्व संधि जहाँ पर सच्छु सस छो अट्टी सूत्र होता है, जहाँ पर छ की जगह शर्गा वाला श आदेश होता है, वहाँ पर क्या होती है, झत्व संधि होती है। आज आपका गृह कार्य प्रश्न है, आपकी यहाँ पर हल संधि संपूर्ण होती है, खत्म होती है। मैं नेक्स्ट में वीडियो में आपको कराऊंगी कौन सी, विसर्ग संधि। संधि का तीसरा भेद बाकी है, विसर्ग संधि, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। आज आपका गृह कार्य प्रश्न है छत्व व लत्व संधि के 10 शब्द विग्रह सहित लिखिए। ये आपका गृह कार्य प्रश्न है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। थैंक यू।